करते हैं लीनियर इक्वेशंस। लाइक अगर आप सभी मेरे साथ अगर सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशंस जिस तरीके से मैं करती हूँ तो आई गेस आपके लिए इजी हो जाएगा लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना, स्पेशली वर्ड प्रॉब्लम्स। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो टू नंबर्स आर इन द रेशियो 8:3। ओके, मैं बेसिक एक्सप्लेन नहीं करूँगी लेकिन ट्रिक्स बताऊँगी कि कैसे एक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, 8:3। जब भी कोई चीज़ रेशियो में दे रखी होती है तो उसको, अब जैसे कि टू नंबर्स, तो ओरिजिनली टू नंबर्स क्या होंगे, 8 को बना दो 8x, ये है आपका पहला नंबर। 3 को बना दो 3x, ये है आपका दूसरा नंबर। ओके, जब भी रेशियो दे रखा है बस आपको एक x लगाना है, वही आपके ओरिजिनल नंबर्स बन जाएंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द सम ऑफ द नंबर्स इज़ 143। अगर इन्हीं नंबर्स का सम क्या है 143, फाइंड द नंबर्स क्या हैं, नंबर्स है आपके 8x और 3x। मतलब अगर आपको x मिल जाता है तो आप 8 को उससे मल्टीप्लाई करोगे x से और आंसर निकाल दोगे। सिमिलरली यहाँ पे 3 से x को मल्टीप्लाई करोगे और आपका सेकेंड नंबर आ जाएगा। ओके, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। तो x को फाइंड करते हैं। 8x और 3x को हम प्लस कर सकते हैं। 8, 9, 10, 11, 11x इज इक्वल्स टू 143। x को अकेला छोड़ेंगे x को ढूंढने के लिए, उसके लिए हमें पता करना होगा इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है। वैसे बेसिकली नॉर्मली बच्चों को आता होगा, बट होता है कभी कभी कि कुछ बच्चों को नहीं आता है, इसीलिए मैं इसको ऐसे करवा रही हूँ। ओके, सो x के साथ इसका रिलेशनशिप है मल्टीप्लाई का, 11 इंटू एक्स। तो 11 अगर यहाँ जाएगा तो साइन उल्टा हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई चीज़ प्लस में है तो यहाँ जाके माइनस में बन जाएगी, माइनस में है तो प्लस में बन जाएगी, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में बन जाएगी, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में बन जाएगी। तो फिलहाल 11 है हमारा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे जाएगा 143 को ऐसे ही लिखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में। फिर 143 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 13। तो हमारी x की वैल्यू आ गई है 13। तो अगर आप 13 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका पहला नंबर आ जाएगा 104। मेरा कैलकुलेशन गलत हो सकता है और ना ही मुझे 13 की टेबल आती है, तो देख लेना। ओके, नाउ 3 इंटू 13, 13 3 से 39, इतना मेरे को मालूम है। तो 39 और 104 आपके दोनों नंबर आ गए हैं। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 104 और 39 को ऐड कर लेते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि दोनों नंबर्स का सम 143 है, तो 9 + 4 इज़ 13 का लगा 1, 3, 4, 143, दोनों का सम 143 आ रहा है। मतलब हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। 2/3 ऑफ अ नंबर। ओके, लिखते जाओ। 2/3 ऑफ आ नंबर, यहाँ पे आ नंबर को आप मानोगे x। इसका मतलब होता है हमेशा इक्वल्स टू, इसकी जगह लगा दो आप इक्वल्स टू। इस 20 लेस, इस 20 नहीं, इस 20 लेस, मतलब इस 20 लेस का मतलब है जिसके साथ भी लेस लगा हुआ है उसको माइनस कर देना। अगर यहाँ पे 20 मोर लिखा होता तो आप +20 करते, 20 लेस लिखा है इसलिए -20, देन द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, तो अब 20 किससे लेस है, ओरिजिनल नंबर से, और हमारा वो ओरिजिनल नंबर क्या है x। तो 20 लेस है ओरिजिनल नंबर से। ठीक है, आप इसको x - 20 भी लिख सकते थे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो बस। तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 2 इंटू एक्स, 2x/3 इज इक्वल्स टू -20 + x। ओके, आपकी मर्ज़ी है, या तो आप 3 को उठा के डिवाइड में यहाँ पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, या x को यहाँ ला के माइनस कर दो। दोनों तरीके से करके दिखाती हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, पहले मैं इसको यहाँ ले जाती हूँ। 2x, 3 को ले जाएंगे तो पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसको इससे, इसको इससे। 2x -60 और 3 इंटू एक्स 3x। ओके, -60 को यहाँ ले जाके पॉजिटिव बना देते हैं, -60 यहाँ जाके पॉजिटिव बन जाएगा। 3x यहाँ पे ऑलरेडी है, 2x यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे जाके माइनस का हो जाएगा।
3 में से 2x जाएगा तो 1x बचेगा और यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे अलग तरीके से सॉल्व करके दिखाती हूँ मैं। इस वाली इक्वेशन पे ही आ जाते हैं। 2x/3 इज इक्वल्स टू -20 प्लस x। ओके, तो 2x/3 माइनस का x इज इक्वल्स टू माइनस का 20। ओके, दोनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 1 है, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। तो 1 को 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर x से भी 3 का मल्टीप्लाई। 2x माइनस 3x नीचे हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू -20। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का x/3 इज इक्वल्स टू -20। माइनस से माइनस कट जाएंगे, x इज इक्वल्स टू 20 इंटू 3 दैट इज़ 60। आई होप इट्स क्लियर। और इन केस अगर आपको ये कैलकुलेशन नहीं समझ आती है, समझने में दिक्कत होती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बोल सकते हैं, तो मैं उस पर और वीडियोस बनाऊंगी विद स्लो एक्सप्लेनेशन, इन क्लियर एक्सप्लेनेशन विद ऑल द बेसिक्स। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, 4/5 ऑफ अ नंबर। ओके, 4/5 फ्रैक्शन को ऐसे लिखते हैं आप इंग्लिश में, नॉर्मल ऐसा, देन TH लगा के। 4/5, पहले एक कार्डिनल नंबर फिर एक ऑर्डिनल नंबर। तो जो कार्डिनल होता है वो न्यूमरेटर बनता है, जो ऑर्डिनल नंबर होता है वो डिनोमिनेटर बनता है। तो 4/5 ऑफ आ नंबर इज़ x इज़ आ गया 10 मोर, मीन्स 10 प्लस करना है, 10 मोर देन 2/3, 10 प्लस करना है आपको किससे, 2/3 ऑफ द नंबर। यहाँ पे द नंबर का मतलब होता है, द का मतलब होता है वही वाला नंबर जो जिसके बारे में हम पहले मेंशन कर चुके हैं। वो वाला नंबर कौन सा है, आ नंबर, जिसको हमने क्या माना था, x माना था। तो यहाँ पे द नंबर का भी मतलब क्या है, x। तो 2/3 ऑफ x, बस फाइंड द नंबर मतलब फाइंड x, और अगर x मिल गया तो आपका क्वेश्चन हो गया। आई होप कि इक्वेशन बनाना आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि जो भी इक्वेशन बननी होती है वो एग्जैक्टली वर्ड प्रॉब्लम में लिखी होती है, बस उसको थोड़ा सा डिकोड करना होता है। इवन इफ़ आपको ये अगर मेरा एक्सप्लेनेशन फास्ट लग रहा है या फिर ट्रिकी लग रहा है, तो यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन, so I will try to make more simplified videos on the same topic. Okay, now ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 4x/5, 10 प्लस 2x/3, 2 इंटू x/3। ओके, सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, जो सेम दिखने वाली शक्लें हैं उनको साथ कर सकते हैं। इसके पास भी x, इसके पास भी x है, तो ये पूरा प्लस में इसको पूरा उठा के यहाँ पे माइनस में लेकर आते हैं। ओके, ये इज इक्वल्स टू हमारा बॉर्डर के जैसा होता है। आप जब भी बॉर्डर को, किसी भी नंबर को बॉर्डर क्रॉस करवाएंगे, चाहे यहाँ से यहाँ ले जाओ, चाहे यहाँ से यहाँ ले जाओ, आप उसका साइन उल्टा कर देते हो। अगर यहाँ माइनस में यहाँ प्लस, और अगर यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस, मल्टीप्लाई तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। ओके, नाउ 5 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 15। 5 को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो 4x का भी 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 12x। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 10। 12 में से 10 गया तो बचेगा 2x, और 15 को यहाँ ले जाएंगे तो हो जाएगा 150। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 150 बाई 2। इसको अगर हम काटेंगे तो क्या आएगा, 2 7 14, 2 5 10, x इज इक्वल्स टू 75 विच इज़ द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिल्कुल सिमिलर है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे, इसमें हमारा रेशियो आ चुका है। मैं बता चुकी हूँ, जब भी जहाँ पे भी आपको रेशियो देखना है, देखते हो ना आप, तो उसको आप ओरिजिनली x के साथ मिला दो, वही आपका ओरिजिनल नंबर बन जाते हैं। अब जैसे बोल रहे 3 नंबर्स, तो 3 नंबर 4 5 6 नहीं है, ये तो तीनों नंबर का रेशियो। तीनों नंबर होंगे क्या, पहला नंबर होगा 4 और उसके साथ लगा दो x। ओके, सेकंड नंबर क्या होगा 5, उसके साथ लगा दो x। थर्ड नंबर क्या होगा आपका 6, उसके साथ लगा दो x। अब हमें तीनों नंबर मिल चुके हैं। ओके, अब हम देखते हैं ये बोलना क्या चाह रहे हैं। इफ़ द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, द सम का मतलब होता है प्लस,
प्लस किसका 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 सम की बात कर रहे हैं, द लार्जेस्ट कौन सा होगा, ऑब्वियसली बात है 6x, एंड द स्मॉलेस्ट कौन सा होगा 4x, ठीक है। तो द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट इक्वल्स द सम ऑफ द थर्ड एंड 55, द सम ऑफ द थर्ड एंड 55। थर्ड नंबर कौन सा बचा है आपका, 5x बचा है, यहाँ पे 5x लिख दो, आपका इक्वेशन बन के बिल्कुल रेडी है। और अब इसको आपको करना है बस सॉल्व। ओके, जिनकी शक्लें सेम दिख रही हैं आप उसको एक साइड लेके आ सकते हो। पहले तो सेम दिखने वाले को हम प्लस कर देते हैं, दोनों लाइक टर्म्स हैं क्योंकि दोनों के पास, इसके पास भी 1x है, इसके पास भी 1x है। ओके, जिनके पास सेम काइंड ऑफ वेरिएबल होते हैं विद सेम पावर्स उनको लाइक टर्म्स कहते हैं और उनका आपस में कैलकुलेशन पॉसिबल होता है, ठीक है। 6 + 4 इज़ 10x, ये प्लस का 5x है, इसको यहाँ पे ले आएंगे माइनस का 5x हो जाएगा और यहाँ पे 55 बचेगा। 10 में से 5 जाएगा तो 5x बचेगा इज इक्वल्स टू 55। x और 5 का रिलेशनशिप है मल्टीप्लाई का, x को अकेला छोड़ने के लिए ये मल्टीप्लाई से जाएगा अपने डिवाइड के सफ़र पे और ये इसको काट देंगे और x हमारा आ जाएगा 11। अब हमसे फाइंड द नंबर नहीं, फाइंड द नंबर्स बोला था, मैं तीनों नंबर पता लगाने। पहला नंबर था 4x, मतलब 4 का x से मल्टीप्लाई और अब 4 की वैल्यू आ चुकी है, दैट इज़ 11, 44। 5 का x से मल्टीप्लाई मतलब 5 से 11 का मल्टीप्लाई, आंसर होगा 55। 6 का 11 से मल्टीप्लाई मतलब 66। तो ये हैं आपके तीनों नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर, फ़िलहाल के लिए रेशनल नंबर आप समझ लो एक फ्रैक्शन होता है। ओके, फ़िलहाल के लिए फ्रैक्शन होता है जिसमें आपका डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होता। ओके, और दोनों ऊपर और नीचे दोनों नंबर्स इंटीजर होते हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसा कुछ है, ऐसा एक फ्रैक्शन है। ओके, ए बी हमको नहीं पता ए की जगह क्या आएगा, बी की जगह क्या आएगा, देखते हैं ये लोग क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज़ ग्रेटर दैन इट्स न्यूमरेटर बाई 7। वो कुछ ऐसा बोलने की कह रहे हैं, ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर बी तो है, ये अपना ग्रेटर है किससे, न्यूमरेटर से, जिसको हमने ए माना है। ओके, न्यूमरेटर से बड़ा है। अब कितना बड़ा है, 7 बड़ा है। मतलब अगर इन दोनों को हमें आपस में इक्वल रखना है, या तो मैं बी में से 7 माइनस कर दूं या फिर ए में 7 प्लस कर दूं। ओके, तो आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं एक काम करती हूँ, बी में मैं 7 माइनस कर देती हूँ तो ए के इक्वल आ जाएगा। फिर वो कह रहा है इफ़ द न्यूमरेटर इज़ इंक्रीज्ड बाय 6, अगर हम न्यूमरेटर में 6 बढ़ा देंगे, ओके, तो नया नंबर हमारा 2 बन जाएगा, ठीक है, ऐसा बोल रहा है। यहाँ पे लिख देते हैं, अगर हम 6 बढ़ा देंगे तो हमारा नया नंबर 2 बन जाएगा, मतलब a + 6 अपॉन b इज़ इक्वल्स टू 2। लेकिन जब भी 2 वेरिएबल होते हैं a और b तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपके चैप्टर का नाम ही आएगा इस लीनियर इक्वेशंस एंड 1 वेरिएबल होगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम a की जगह वो वैल्यू रख दे जो हमने निकाली थी, ठीक है। तो हम a की जगह b - 7 रख सकते हैं। a की जगह मैंने b - 7 रखा, प्लस का 6 अपॉन b इज़ इक्वल्स टू 2। तो ये हमारा इक्वेशन है जो हमारे क्वेश्चन ने हमको दी है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। b - 7 -7 + 6 कितना होगा, -1 होगा, इज़ इक्वल्स टू b डिवाइड में यहाँ जाके मैं मल्टीप्लाई में भेज देती हूँ तो ये हो जाएगा 2b। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं ज़िंदगी में, ये -1 यहाँ पे रहने देंगे, 2b यहाँ पर है, ये प्लस में है, इसको जाके हम माइनस में भेज देंगे। 2b में से 1b जाएगा, ओके, तो कितना b बचेगा, 1b बचेगा। तो b का वैल्यू है -1। ओके, तो a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू होगा b - 7। 2b - 7 + 1 = 2, 2 - 7 = 9, 9 - 7 = 22, 22 - 7 = 42, 42 - 7 = 120, 120 - 7 = 120, 120 - 7 = 120, 120 - 7 = 120, 120 - 7 = 120, 120 - 7 = 120, 120 - 7 = 120, 120 - 7 = 120, 120 - 7 = 120, 120 - 7 = 120, 120 - 7 = 120, 120 - 7 = 120, 120 - 7 = 120, 120 - 7 = 120, 120 - 7 = 120, 120 - 7 = 120, 120 - 7 = 120, 120 - 7 = 120, 120 - 7 = 120, 120 - 7 = 120, 120 - 7 = 120, 120 - 7 = 120, 120 - 7 = 120, 120 -
-1, ये -7 इज इक्वल्स टू a, -8 इज़ a। तो हमारा न्यूमरेटर आ गया -8 और हमारा डिनोमिनेटर आ गया -1। ओके, ना नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फ्रैक्शन में ट्वाइस द न्यूमरेटर इज़, एक फ्रैक्शन है, ठीक है, फ्रैक्शन, अभी इसको n इसको d रख लेते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ओके, एक फ्रैक्शन में अगर मैं ट्वाइस का मतलब होता है 2 इंटू, ट्वाइस का मतलब क्या होता है 2 इंटू, ट्वाइस द न्यूमरेटर इज़ इसका मतलब इक्वल्स टू 2 मोर, जो भी है मतलब जो भी आगे आने वाला है उसमें 2 प्लस कर देना है। 2 मोर का मतलब 2 प्लस कर देना है, 2 लेस होता तो 2 माइनस कर देते। देन द डिनोमिनेटर, ओके, तो हमें डिनोमिनेटर से 2 प्लस करना है। ओके, तो ये हमारा पहला इक्वेशन आ जाता है। फिर वो कह रहा है इफ़ 3 इज़ एडिड टू द न्यूमरेटर, अगर इफ़ 3 इज़ एडिड टू द न्यूमरेटर and to the denominator, the new fraction is 2 by 3, the new fraction is 2 by 3। ये हम +3 करके न्यू फ्रैक्शन ही तो बना रहे हैं, तो वो क्या है 2 by 3। ये होगा हमारा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से किसी एक का वैल्यू निकाल लेते हैं जिसको हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2n, ये हो जाएगा 2 + d, ठीक है। d की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पे 2n है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे आके -2 हो जाएगा और यहाँ पे d बचेगा। तो d की वैल्यू आ गई है 2n - 2, मतलब सेकेंड इक्वेशन में जहाँ पे भी d लिखा हुआ है वहाँ पे हम 2n - 2 लिख सकते हैं। ओके, n + 3 अपॉन d का मतलब 2n - 2 और +3 को ऐसा कैसे लिखेंगे, 2/3 ऐसा कैसे लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू आ जाएगा और जब n का आ जाएगा तो d का भी आ जाएगा, ठीक है। 3 को यहाँ भेज देते हैं, पूरा मल्टीप्लाई में n + 3 और इसको पूरे को यहाँ भेज देते हैं 2n - 2 + 3। ओके, मल्टीप्लाई कैसे होगा, ऐसे 3n, 3 × n 3n प्लस का प्लस, 3 × 3 9, 2 2 ज़ा 4n, -2 2 ज़ा 4 और 3 2 ज़ा 6। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3n + 9 इज इक्वल्स टू 4n - 4 + 6। ओके, यहाँ से सॉल्व करते हैं अब। ओके, सेम शक्ल वाली चीज़ें एक जगह कर दो, ठीक है। मैं 9 को यहाँ लिखा रहने दूँगी, -4 यहाँ जाके +4 बना दूँगी, +6 यहाँ पे जाके -6 बना दूँगी, इज इक्वल्स टू, अब n वाली चीज़ें बची, 4n यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ था, यहाँ पे 3n प्लस का है, यहाँ पे आके मैं माइनस का कर दूँगी। 9 + 4 कितना होता है, 13 होता है ना, हाँ 13 होता है। 13 - 6 कितना होगा, 13 - 6 होगा 7 और 4 में से 3 n चले जाएंगे तो एक ही n बचेगा। तो n की वैल्यू आ गई है 7। अब जब n की वैल्यू 7 आ गई है, ठीक है, तो 2 × 7 - 2 इज इक्वल्स टू d। ओके, 7 2 ज़ा 14, 14 में से 2 गया तो बचेगा 12, तो d की वैल्यू क्या आ गई है 12। ओके, मैंने प्रॉपर लिख के नहीं दिखाया है, बट नहीं लिख के तो दिखाया है, बट हाँ एक प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है जैसे आपको एग्जामिनेशन में करना चाहिए। बट आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। there are some more questions which I will post in the second part. Okay, till then please like my video, subscribe my channel for more such questions and explanations, and do comment in the comment section. Do suggest me more chapters you want to study. Okay, thank you so much. Bye bye.